नमस्कार दोस्तों, पूजा ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी जो श्रावण महीना चल रहा है, हमारे भारतीय संस्कृति का एक महापर्व चल रहा है दोस्तों। और ये पर्व उपासना का महीना कहा जाता है। हर जातक अपने जीवन की मनोकामना पूर्ण करने के लिए ये महीने में किसी न किसी सत्ता, कोई ना कोई देवता की उपासना के माध्यम से अपनी मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। दोस्तों, आज आपके सामने अगर आपके जीवन में संतान की वजह से कोई परेशानी है या आपके जीवन में संतान का सुख नहीं मिला है, तो दोस्तों आज मैं एक संतान आपके जीवन में सुखद प्राप्त हो, सुंदर प्राप्त हो, ऐसा एक सुंदर उपाय आपके सामने में रखने वाला हूं दोस्तों। और इसी महीने में एक अद्भुत संयोग हो रहा है। ये सावन महीना एक अद्भुत संयोग लेके आया है। कैसा संयोग? ये प्रथम दिन जो भगवान शिव का वार माना गया है, सोमवार, उससे आरंभ होता है और इसी महीने का अंत, लास्ट दिन, वो भी सोमवार है। ये बड़ा संयोग भगवान की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है दोस्तों। ऐसा नहीं लग रहा है कि प्रकृति स्वयं ये अभिषेक नहीं कर रही, ऐसा नहीं लग रहा है दोस्तों। आज इसी संयोग की वजह से मैं आपके सामने एक उत्तम उपाय रखने वाला हूं। जो उपाय रखने वाला हूं दोस्तों, वो भगवान श्री कृष्ण ने मुख से कहा गया। एक कथा भी है, ये कथा दंत कथा है जो आपके सामने थोड़ी छोटी सी रखने वाला हूं। और दोस्तों, इसी मास में जो मैं उपाय रखने वाला हूं वो कौन से दिन करनी है दोस्तों? कभी कभी आपने देखा होगा, हरि है वो भगवान हर की पूजा करते हैं और भगवान हर है वो भगवान हरि की पूजा करते हैं। शास्त्र में उसकी कथा भी हमें देखी जाती है। तो दोस्तों, आज इसी श्रावण महीने में जो भगवान महादेव का महीना, भक्ति का महीना कहा गया है, उसी महीने में भगवान परमात्मा विष्णु का उत्तम दिन आ रहा है। वो भगवान एकादशी आ रही है। उस एकादशी के दिन ही आपको ये प्रयोग करना है। 30 जुलाई के दिन बड़ा उत्तम माना जाए दोस्तों। मुझे लग रहा है ये प्रयोग आप बड़े भाव से, श्रद्धा से और विश्वास के साथ करेंगे, आपके आंगन में एक सुंदर पुष्प आपको जरूर प्राप्त होगा दोस्तों। ये भगवान श्री कृष्ण ने शास्त्र में कथा की है, वही आपके सामने में रखने वाला हूं। एक बार ऐसा हुआ कि धर्मराजा ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि भगवान, आपकी तो भक्त बड़ी भक्ति करते हैं, लेकिन उसकी मनोकामना कुछ होती है, उसके लिए आप कोई उपाय दिखाइए। भगवान श्री कृष्ण ने जो कथा कही थी और जिसने ये कथा के माध्यम से संतान प्राप्त किया था, वही कथा छोटी सी रूप में आपके सामने रखने वाला हूं। ये धर्मराजा ने प्रश्न किया था, भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया था दोस्तों। आपने भी सुनी होगी, ये शास्त्र में कथा है। एक महाव्रत नाम का राज्य था और वहां दोस्तों उसी राज्य का राजा दोस्तों महिषी था और उसके भगवान की सारी कृपा थी। सत्ता, प्रजा और राजा भी सत्यवादी थे, लेकिन उसके संतान नहीं थे। रोही निसंतान होने से बड़े दुखी थे, प्रजा भी दुखी थी। तो एक बार उसके मंत्री ने उसके जो ऋषिवर थे, गुरु थे, वो लोमस ऋषि थे, उसको बात की कि हमारे राजा के वहां कोई संतान नहीं है, संतान प्राप्ति हो ऐसा कोई व्रत हो तो आप हमें बताइए, जिसे राजा की राजगादी वो संभाल सके। तभी ऋषि ने ध्यान लगाया
और पूर्व जन्म की बात की। दोस्तों हमारे जीवन में भी हम जो सत्कर्म करते हैं ना, और कर्म का सिद्धांत है जो आप करेंगे वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा, ये इस जन्म में या गत जन्म में। दोस्तों पूर्व जन्म की बात की, वो बात आप आपके जीवन में जरूर ध्यान से सुने। दोस्तों अपराध हम अनजाने में करें या ध्यान से करें, वो अपराधी रहता है। गत जन्म में दोस्तों ये राजा बहुत गरीब थे। एक बार ऐसा हुआ कि एक तालाब था, वो तालाब के वहां गए पानी पीने के लिए, और वहां एक गौ माता पानी पी रही थी। लेकिन कहते भूख आदमी को क्रोध कराता है। वो गरीब था, वो जान के भी गौ माता को उसने मारा, वहां से भगाया और बड़ा अपराध हुआ। दोस्तों शास्त्र में गौ हत्या से बड़ा कोई अपराध नहीं माना गया, और उसी अपराध के कारण दोस्तों दूसरे जन्म में राजा तो पद प्राप्त हुआ लेकिन संतान नहीं हुआ। ऋषि ने बताया कि आप इसी जन्म में माँ गौ माता की सेवा करें, भगवान परमात्मा की सेवा करें। और ये राजा प्रतिदिन एक गोदान करता था, हर ब्राह्मण को एक गोदान करता था। फिर एक और व्रत बताया राजा को, वो था एकादशी का व्रत। दोस्तों ये व्रत ही मैं आपके सामने रखने वाला हूं, बड़ा उत्तम व्रत है। और ये एकादशी जो भक्तिमय मास आ रहा है, श्रावण मास आ रहा है, उसी महीने में आप करेंगे तो मुझे लग रहा है आपके घर जरूर भगवान की कृपा होगी और संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों आपने अपने जीवन में संतान प्राप्ति के लिए बहुत से उपाय किए होंगे, टोने टोटके किए होंगे, विज्ञान का सहारा लिया होगा, आपने दवाई भी की होगी। लेकिन दोस्तों ये उपाय जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं बड़ा शास्त्रीय मान्य है। कैसे करना है वो भी आपके सामने रखने वाला हूं। दोस्तों एकादशी 30 जुलाई को आ रही है। प्रातः काल में आप दोनों को उठ जाना है और सबसे पहले अपना नित्य क्रम परिपूर्ण हो जाए, एकादशी का व्रत करना है। वैसे तो दोस्तों एकादशी का व्रत दशमी के दिन आरंभ हो जाता है, आपको उसी दिन आरंभ करना है, एकादशी का व्रत करना है। और पूरे दिन दोस्तों पूरा सुनिए, पूरे दिन सत्य का पालन करना है, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और प्रातः काल में आप दोनों को शुद्ध आसन पर बैठ के धोती वस्त्र धारण करके और बहन को अच्छे वस्त्र धारण करके भगवान परमात्मा विष्णु परमात्मा की सेवा करनी है। व्रत का आरंभ करें दोस्तों, तब संकल्प जरूर लेना है। बिना संकल्प के कोई कार्य हो ही नहीं सकता, इसलिए संकल्प आपको जरूर लेना है कि इसी वजह से मैं ये कार्य कर रहा हूँ, ये व्रत कर रहा हूँ। और दोस्तों 11 विष्णु सहस्त्र पाठ करके आपके घर ब्राह्मण परिवार को भोजन कराना है। आपकी शक्ति के अनुसार आपको दान करना है। दोस्तों द्वादशी के दिन भोजन कराना है, एकादशी तो आपके घर आप भोजन नहीं कर पाएंगे, इसलिए द्वादशी के दिन आपको भोजन कराना है। और दोस्तों ये एकादशी आपको 12 एकादशी करनी है। अगले श्रावण महीना आए तब ये एकादशी का उद्यापन करना है। मुझे लग रहा है बड़े भाव से, श्रद्धा से, विश्वास के साथ आप ये एकादशी करेंगे, आपका व्रत का आपको फल जरूर प्राप्त होगा और आपके घर भगवान की कृपा से संतान जरूर प्राप्त होगा। दोस्तों एक छोटा सा व्रत है और ये शास्त्रोक्त है, आप जरूर कीजिए। कल मैंने कहा था दोस्तों कि जिसकी जन्म कुंडली में नाड़ी दोष नहीं है उसके लिए मैं संतान प्राप्ति के लिए उपाय दिखाऊंगा, वही उपाय ये है। दोस्तों आपकी मनोकामना पूर्ण हो ऐसी मैं भगवान के पास प्रार्थना जरूर करूंगा। और इसी श्रावण मास के लिए आप सभी को मैं शुभकामना दे रहा हूं। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक का बटन दबाइए। ये वीडियो अपने दोस्तों में
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों बेल बटन दबाना मत भूलिए। मेरे सारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों मेरे नए दोस्त मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आपकी जीवन की किसी प्रकार की समस्या, जैसे आपकी शादी नहीं हो रही है, आपके दाम्पत्य जीवन में बड़े परेशान हैं, आपके भाइयों में झगड़े हो रहे हैं, आपके घर माँ लक्ष्मी की ऐसा का व्यय ज़्यादा है, आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, या दोस्तों ऐसा का जाए आपके बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपके भवन में वास्तु दोष है, ऐसी किसी प्रकार की आपके जीवन में समस्या चल रही है, तो दोस्तों इसी वीडियो के नीचे मेरे सारे वीडियो के लिंक रख दूंगा। और दोस्तों सरल उपाय के द्वारा अपनी समस्या का समाधान जरूर प्राप्त करें। दोस्तों आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उस प्यार के लिए आप सभी को मेरा दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण महादेव।